सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक्स। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट पर मैं आज सीटेट के बारे में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे, जिससे आप आसान भाषा में, सरल भाषा में समझकर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सीटेट जुलाई 2022 के लिए मैं बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आगे चलते हैं। बाल विकास से संबंधित जो आपका पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं, उसी का सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। इसको ज़रूर आप लोग बिना भगाए ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा। सुनकर ही आप सीटेट पास कर जाइएगा। आसान भाषा में, सरल भाषा में। बंधुओं ध्यान से देखें, मैं आज आपका बताएंगे अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम को इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग, हिंदी में कहा जाता है सीखना। आखिरी अधिगम होता है क्या? बोर्ड पर भी ध्यान दें। कहता है अधिगम का अर्थ होता है हिंदी में सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन किसी न किसी रूप में चलती रहती है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। अर्जित का मतलब क्या हुआ, यहाँ डिफाइन करते हैं। पॉइंट में लिखा हुआ है अर्जित। सर अर्जित का अर्थ होता है आप कोई चीज़ हासिल जो कर लेते हैं, कोई चीज़ प्राप्त जो कर लेते हैं, इसको कहा गया है अर्जित। कहने का अर्थ हुआ आप सीटेट का इस वीडियो को आप देख रहे हैं बंधुओं, इससे आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिए, वह ज्ञान आपके लिए अर्जित कहलाएगा। कहता है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। सर आप यहाँ राजीव टेट एकेडमी सह कृष्णा कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं सीटेट में। सर आप में व्यवहार में, अनुभव में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। सर यह रूपांतर लाना ही अधिगम है। कहता है एक गेटस महोदय है, गेटस महोदय ने बताया है। कहता है अनुभव द्वारा, गेटस एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना थॉट दिया, अपना विचार दिया। करा है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। सर गेटस ने अपना परिभाषा अलग थॉट दिया है, लाना ही अधिगम है। मतलब आप रूपांतर का अर्थ हुआ चेंजिंग। सर आप में जो चेंजिंग आ गया, आप में के अनुभव में जो परिवर्तन आ गया, यह परिवर्तन आपका अधिगम है। कहता है सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सर सभी बच्चे, चाहे सर वह बच्चे अपने स्वभाव से ही। सर मैं आपको बताना चाहते हैं, सर सभी शिक्षक को जो सीटेट के लिए वीडियो को देखिएगा, सर अभी वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। सर बच्चे क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ाते हैं तो अब बच्चे स्वभाव से अच्छे सीखेंगे। सर इसलिए कह रहा है सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, एवं उसमें सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए। सर आप जो सीख रहे हैं, सर उसके लिए एक माहौल चाहिए, एक परिवेश चाहिए। सर ये परिवेश यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सर एक समाज ही दे सकते हैं, एक शिक्षक ही दे सकते हैं। कहता है विद्यार्थी अवधारणा को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए ज्ञान को भूल ना जाए। सर मैंने रटाफिकेशन को, आप कोई चीज़ रटकर, सर विषय वस्तु को रट लेते हैं, इसको अधिगम नहीं कहा गया है। सर आप में समझदारी होनी चाहिए, आप में हुनर होनी चाहिए, आप में टेक्निक होनी चाहिए। सर किसी भी चैप्टर को अधिक कॉन्सेप्ट बेस आप समझते हैं, एज लाइक आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं, सर वह कहा गया है अधिगम। आप रट के कोई विषय वस्तु को याद कर लिए, सर वह अधिगम नहीं है। जैसे कि आप लोगों को अवगत होंगे, जो बंधु सीटेट का एग्जाम देते हैं, सर वहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि रटाफिकेशन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए सर जितने भी चीज़ आप समझिएगा अवधारणात्मक, उसके जितने भी पॉइंट है सर उसको समझ के, सर आप समझ जब आ जाएगा, आप में कुछ जानकारी आ जाएगा, बिना रटे हुए समझ के, उसको कहा गया है अधिगम। इस तरह बंधुओं मैंने इस अगला पॉइंट आपको बताते जा रहे हैं। सर बालक के विभिन्न अवस्था है। एक बालक के विकास के लिए मनोवैज्ञानिक ने कई अवस्था का चर्चा किया है। सर लेकिन आप
मैंने महत्वपूर्ण चीज ही बताते हैं, जो मूल मंत्र है सीटेट का वही क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक ने कई अवस्था बताए हैं, लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण अवस्था बताते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन 110% आएगा, आपको 137 नंबर आएगा इस वीडियो को देखने से। कहा जाता है बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उसके अधिगम से संबंध। सर कहने का मतलब एक बालक का जो अवस्था है, ध्यान से सुने बंधुओं, एक बालक की जो अवस्था है सर, वो अवस्था अनुकूल, एज अनुकूल उसमें सीखने का प्रवृत्ति जागता है। कहने का अर्थ हुआ जिस अवस्था में आप रहिएगा उस अवस्था में कैसे हम लोग सीखते हैं, मैं उसका बखान कर रहे हैं। कहता है सबसे पहला अवस्था है गर्भकालीन अवस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, मृत्यु अवस्था। ये सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन बंधुओं आपको याद होगा सारी अवस्थाएं का जो सीखने का जो एक गति है, एक अनुभव है, एक हुनर है, एक टेक्निक है, सबका अलग अलग है। गर्भकालीन अवस्था किसको कहते हैं? कहता गर्भधान से लेकर जन्म तक की अवस्था तक को गर्भकालीन अवस्था कहता है। गर्भधान से लेकर जन्म की अवस्था तक को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। सर इस अवस्था में क्या विशेषता है? इसमें भ्रूण का विकास तेजी से होता है। ये अवस्था की विशेषता सुनिए, मैंने अच्छे लेक्चर आपको देते हैं, ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। सर इस अवस्था में भ्रूण का विकास तेजी से होता है और इस अवस्था में जो देखा जाता है सर, मुख्य रूप से शारीरिक विकास ही होता है, मुख्य रूप से शारीरिक विकास ही होता है सर। यह अवस्था सर सबसे उत्तम अवस्था माना जाता है। अब अगला अवस्था है शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? कहता है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेषवा अवस्था कहा जाता है। मतलब जन्म से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था को शेषवा अवस्था कहा जाता है। बंधुओं इस अवस्था में क्या है सर, 3 वर्ष का अवस्था जो होता है, 0 से 6, इसको 2 भाग में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, 0 से 3, 3 से 6। अब देखिए इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। ध्यान से सुनिए, मैं शारीरिक फिजिकल के बारे में बताते हैं। सर आपकी शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये फिजिकल हुआ सर, इसी को वृद्धि भी कहते हैं। कहता है एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। कहने का अर्थ हुआ 0 से 3 वर्ष में जब रहिएगा एक बच्चे का विकास तेजी से होता है। सर वही मध्य बाल अवस्था में बच्चे थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि मेरा बच्चा देखिए बचपन में कितना तेज था, अभी बच्चा भद्दू हो गया। सर ऐसी बात नहीं है, मनोवैज्ञानिक ने बताता है, साइकोलॉजी में बताया गया है सर 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो बच्चे में सर 0 से 3 वर्ष के ये एवरेज जो है, एज का जो एक एवरेज है, इस एवरेज में सर आपका मानसिक विकास, कहने का अर्थ हुआ मेंटल, ये दिमाग, सर शारीरिक, ये फिजिकल, ये स्टेपना जो होता है तेजी से विकास होता है। बंधुओं ध्यान से सुनिए, कहता है भाषा सीखने की यह अवस्था सबसे उत्तम माना जाता है। सर बच्चा जब 0 से 6 वर्ष, 0 से 3 वर्ष के बीच में रहेगा सर, इस बच्चा में माँ का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। बंधुओं बाल विकास में हमेशा माँ की चर्चा कहा गया है। सर एक बच्चे का जो विकास डिपेंड करता है, प्रथम डिपेंड जो करता है परिवार करता है। सर परिवार में एक बच्चे का जिस तरह माहौल होगा, जिस तरह परिवेश होगा, उसका विकास उसी तरह होता है। सर बच्चे का पहला शिक्षक जो होते हैं वो माता होते हैं, दूसरा पिता होते हैं। इसलिए इस अवस्था में माताएं की अच्छी बोली होनी चाहिए, हर माता पिता अपने बच्चे पर गाइडेंस करनी चाहिए। कहता यह भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इसी अवस्था में बच्चा भाषा सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ये अवस्था में यदि बच्चे को सही से, ये सर आपका जिस तरह हम लोग घर बनाते हैं सर, जब कुर्सी जब देते हैं सर, जब नींव लेते हैं, नींव से जब स्टार्ट करते हैं घर को, वह मजबूती सर जमीन पर जो मजबूती करते हैं वह मेन मजबूती होता है सर। आगे तो हम लोग ईंट बाई ईंट जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार एक बच्चे के लिए सर यदि ताजमहल बनाते हैं सर, सबसे पहले उसकी नींव जो रखते हैं सर, नींव सही होनी चाहिए। इसलिए एक बच्चे का पहला नींव
सर आप गर्भकालीन अवस्था है, दूसरा शेषवा अवस्था है। शेषवा अवस्था में आने के बाद बच्चे में समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। एक बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण का क्या होता है? सर समाज में रहकर ही समाजीकरण होगा, ऐसा तो नहीं हुआ जंगल में रह के समाजीकरण सीखेगा। एक बच्चे का जो समाजीकरण होगा वह समाज में ही रहकर होगा, परिवार में ही रहकर होगा। इसलिए परिवार का अच्छे परिवेश दें, माता पिता परी होनी चाहिए। हर बच्चे का सही संस्कार देने का काम पहला माँ करेगी। इसलिए इस अवस्था में हम लोग सीखने का ही अवस्था, इस अवस्था में बच्चे कई भाषाएं सीखने के लिए उसकी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अब अगला अवस्था है, बंधुओं ध्यान से सुने, अगला अवस्था है किशोरावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अवस्था से क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है। सर टेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, कोई किसी भी राज्य का टीटी हो, हर टीटी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सर ऐसा कोई राज्य का टीटी नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन एसटीटी हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक किशोरावस्था से ध्यान से सुनिए, कहा जाता है 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ, सर आपकी एज, यदि आपका बच्चा का एज 12 से 18 वर्ष में है तो समझिए ये अवस्था जो है किशोरावस्था है। सर यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था है। यह अवस्था जो है सर संभलने का अवस्था है। ये अवस्था जो है बिल्कुल सभी अवस्था से डिफरेंट है। अपने बच्चे पर यदि सही से गाइडेंस करें, आपके बच्चे एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। यदि अपने बच्चे पर गाइडेंस नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, मैं सभी बंधुओं से, जो भी माताएं पिताएं भी सुनेंगे, सर इससे यह शिक्षा मिलता है अपने बच्चे पर अमल करनी चाहिए। यह एज जो होता है बहुत खतरनाक एज होता है। यह एज में ही आप हमेशा टेंशनलाइज रहते हैं, हमेशा सर आप दिग्भ्रमित रहते हैं। ये अवस्था ही किशोरावस्था की विशेषता है। बंधुओं कहता है इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। सर इस अवस्था में आने के बाद आप समझने लगते हैं, आपकी बुद्धि का विकास पूर्णतः हो जाता है। किशोर मने भले लड़की, किशोरियाँ, किशोर मतलब जेंट्स, किशोरियाँ लेडीज। सर इसमें कहने का अर्थ हुआ लड़का और लड़की, ध्यान से सुनिए, लड़का और लड़की दोनों का विकास, दोनों की बुद्धि का विकास पूर्णतः हो जाता है। इसके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। सर यदि हम क्लास में बैठावें बच्चे को 5 घंटा तो बच्चा नहीं बैठ पाता है, लेकिन यह अवस्था में आते हैं, जब किशोरावस्था में आते हैं, आप में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, किसी चीज़ पर निगाह करने की क्षमता, परखने की क्षमता आप में बढ़ जाती है। कहता स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। ये स्मरण, ये ब्रेन आपकी डेवलप हो जाते हैं, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसी चीज़ को सीखने के लिए आप उत्सुक हो जाते हैं, सीखने के लायक हो जाते हैं। कहता है यौन समस्या, ध्यान से सुने, एक किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पर मैं चर्चा धीरे से करते जा रहे हैं, ध्यान से सुने। कह रहा है यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। यौन समस्या आप लोग समझते होंगे। सर कहता यौन समस्या इस अवस्था की सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी अवस्था है। सर इसलिए हर माता पिता को, हर शिक्षक को, हर समाज के हर बेटा बेटी पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। सर उस पर नकल करने की क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छे माहौल परिवेश देने के लिए हम लोगों को तत्पर रहनी चाहिए। हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं। सभी एक बच्चे के विकास के लिए माता पिता तो जिम्मेदार हैं ही, सर उसके विद्यालय, उसके परिवार, उसके समाज, उसकी सरकार, हर स्टेट पर सभी लोग जिम्मेदार है। एक बच्चे को सफल बनाने के लिए सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। कहता है इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। जब इस काल में रहते हैं, जब किशोरावस्था में रहते हैं, इस काल में आपके प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। कहता है 12 से 14, ध्यान से सुने, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों, ध्यान से सुनिए, 12 से 14 ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है।
12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मांसपेशियां एवं लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। कहे के अर्थ यह हुआ 12 से 14 वर्ष में, ध्यान से सुनिए, 12 से 14 वर्ष में लड़का के बनिस्पत, इजी वर्ड में बोलना, लड़का का बनिस्पत लड़की का आंतरिक और बाहरी वृद्धि ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन हुआ सर। ठीक उसी प्रकार 14 से 18 वर्ष में लड़की के बनिस्पत लड़का का मांसपेशियां तेजी से विकास होता है, मांसपेशियां तेजी से विकास होता है। यह अवस्था को ध्यान से सुनिए, यह अवस्था को विद्रोह का काल कहा जाता है। विद्रोह माने होता है लड़ाई झगड़ा। सर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। जब 9-10 के बच्चे को पढ़ाते थे सर, अधिक कुछ हो जाता है तो अमल नहीं कर पाता है, उसमें सहन शक्ति नहीं होता है सर, इसलिए कहा जाता है ये अवस्था को विद्रोह का काल। मतलब विद्रोह जैसे 1857 की लड़ाई हुआ था सर, उस तरह ये अवस्था होता है, एकदम करो अब मरो की तरह ये अवस्था होता है सर। ये अवस्था जो है विद्रोह का काल कहा जाता है, इसलिए इसको तूफान का भी काल कहते हैं। जैसे आंधी तूफान आता है, टीना को उखाड़ के नीचे गिरा देता है, ठीक इस अवस्था का बच्चा और बच्चियां होते हैं हमारे समाज के। इसलिए इस बच्चे को सही डायरेक्शन देंगे, इसमें इतना ऊर्जावान होते हैं, यदि सही डायरेक्शन में लगा दें वो एक सफल इंसान बन जाएगा सर। वह ऊर्जावान दिग्भ्रमित में लगा देते हैं, वही बच्चे नालायक हो जाते हैं सर। ये समाज की कुरीति है, अपने बच्चे पर अमल करनी चाहिए। इस अवस्था में कहता है मैं कौन हूं आपको पता नहीं है सर, इस टाइप का क्वेश्चन करना। आपको पता है मैं दिगंबर सिंह हूं, मैं देश का मालिक हूं, आपको पता नहीं है, इस टाइप का उतार चढ़ाव का बात कहना सर, सबसे ये अवस्था जो है किशोरावस्था की विशेषता है। इसलिए कहता है सबसे कठिन अवस्था जो है, सबसे जटिल अवस्था जो है सर आपका किशोरावस्था है। एक टेक्निक के माध्यम से बताते हैं, जितने भी अप्रिय घटना होता है, ये सारी अप्रिय घटना खास करके किशोरावस्था की बात है। इस तरह बंधुओं मैं समझते हैं आप लोग अच्छे से अच्छे समझ गए होंगे। मैं इसी का नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालने का कोशिश करेंगे। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।